हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्ट। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो हार्ड कोर्ट में सतह किसकी बनी होती है? कंक्रीट, मिट्टी, घास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको आप याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में और इनका टाइम पूछ लिया जाता है और इनका जो फील्ड होता है वो किसका बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी में होता है, जो हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन जो मई और जून के फर्स्ट वीक में होता है, ग्राउंड रहता है क्ले का। उसके बाद में विंबलडन जून जुलाई में होता है और ग्रास का रहता है, और US ओपन अगस्त सितंबर में होता है और हार्ड कोर्ट रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन में हार्ड कोर्ट रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में फ्रेंड्स विंबलडन है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन का और नाम क्या है। तो इसका नाम है रोलैंड गैरोस। ठीक है, तो ये नाम है इसका फ्रेंच ओपन का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान हमार सोनार बांग्ला की भी रचना की है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया 1913 में। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, केपलर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन सी गैस बल्ब के अंदर भरी जाती है? तो आर्गन में गैस भरी जाती है, ताकि जो फिलामेंट का है वो एवापोरेशन ना हो पाए। ठीक है, वाष्पीकरण फिलामेंट का ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा की गई थी और 1526 में की गई थी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच तब हुई थी मुगल वंश की स्थापना। दूसरा फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध था फ्रेंड्स, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा भी युद्ध हुआ था जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये 1761 में हुआ था और फ्रेंड्स मराठा और अफ़गान की सेना के बीच हुआ था, अफ़गान आर्मी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो फ्रेंड्स क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम की याद में कौन सा पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि है कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स इनका फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ये पहले यात्री थे जिन्होंने $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारे थे। इनका नाम है टेनिस टीटो, टेनिस टीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक बनाता है?
तो गुर्दे में जो पथरी बनती है ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण बनती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में आप यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, मतलब हमें नमक कम खाना चाहिए तो पथरी बनने के कम चांस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन से हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, ये हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसरो के फाउंडर भी डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो VSSC, ये कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो फ्रेंड्स अधातु ऐसी कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो फ्रेंड्स ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, Br, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार सकती है? तो फ्रेंड्स शतरंज आपने अगर खेला होगा तो बहुत आसानी से इसका आंसर लगा दिया होगा, प्यादा। प्यादा होता है, चलता तो सीधे है लेकिन मतलब मारता कैसे है? चलेगा सीधे लेकिन इस साइड मारता है, ठीक है। बाकी शतरंज में के बारे में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसमें रो और कॉलम कितने कितने होते हैं? 8x8 होते हैं, एग्ज़ाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स ये सारे जो इनमें गोटियां होती हैं इनके नाम देख लेते हैं। किंग, इंग्लिश में नाम किंग, क्वीन, बिशोप, नाइट, रोक और पॉन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे प्यादा कहते हैं, इसे हाथी कहते हैं, इसे घोड़ा कहते हैं, इसे ऊँट कहते हैं, और इसे रानी कहते हैं, नहीं वजीर कहते हैं, और इसे राजा कहते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? तो फ्रेंड्स सफ़ेद रेगिस्तान है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? इसमें फ्रेंड्स कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आवृत्ति कम सबसे किस में होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल। लाल रंग में आवृत्ति सबसे कम होती है, ठीक है, आवृत्ति सबसे कम। और यहाँ पे वायलेट में क्या होगी? आवृत्ति ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होती है? रेड में ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का उल्टा होता है, इसी वजह से हमें लाल रंग मतलब खतरे के निशान में लाल रंग लगाया जाता है ताकि हमें आसानी से दिख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21A में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स पिंगाली वेंकैया ने इंडियन फ्लैग का निर्माण किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे A.O. ह्यूम, ठीक है। लेकिन पहले जो अध्यक्ष कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में। सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में क्या होती हैं? लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो धीरे धीरे कम होती जाती हैं या मिलती जाती हैं, और 206 एक वयस्क में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई असम। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल है वो केंद्र से 5 फीट ऊंचा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 1881 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? दाब तरंगे, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक या अनुप्रस्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो होमो सैपियंस का अर्थ होता है सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी और कामकाजी आदमी। तो बुद्धिमान आदमी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में एक लोक नृत्य का क्वेश्चन जरूर रखता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया है डी मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, और राज्य के प्रशासनिक प्रमुख को कहते हैं राज्यपाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवा अय्यादुरई ये भारतीय मूल के हैं और ये फ्रेंड्स ईमेल से जुड़े हैं, ईमेल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्नलिखित में से यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।